आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जो एसएसटी क्या है, क्लास 5 क्लास का है, साइंस सब्जेक्ट लेसन 9, ठीक है, क्लास 5। तो डीएवी का ही है एक बुक, समझे। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे, जो आपको फाइनल्स और PT3 के मद्देनज़र रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग है ना फ्यूल, ये क्या है, चैप्टर्स का नाम क्या है, फ्यूल। क्या है नाम, फ्यूल्स। मतलब क्या होता है, ईंधन। क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब ईंधन होता है। देखिए कभी सोचे हो कि हम लोग जब कभी कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं या फिर गाड़ी चल रहा होता है, तो हम लोग कुछ काम करते करते क्या होता है, थक जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ठीक है ना, ऐसा हम लोग के साथ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी था वो क्या हो गया, वो यूज़ कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या कर रहे थे, अपने काम में यूज़ कर रहे थे, स्टोर एनर्जी यूज़ कर रहे थे। जिस स्टोर एनर्जी फैट्स वगैरह होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो उसको अपने फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे थे। एनर्जी है ना, वो हमारे लिए फ्यूल है, वो काम करता है। खाना भी होता है ना, देखो तो क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। जो काम करते करते थक गए ना, थोड़ा आराम किए, कुछ खाना खाए, तो फिर से हम लोग को एनर्जी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कभी देखे हो गाड़ी चलते थे कभी बंद हो जाता है, क्यों, तो कहता है पेट्रोल नहीं है शायद। सिर्फ ये कारण नहीं है, और भी इंटरनल खराबी हो सकती है, लेकिन उसमें से एक ये है पेट्रोल ख़त्म होना। मतलब उसमें जितना स्टोर था एनर्जी, मतलब पेट्रोल जो ने स्टोर था टंकी में रखे हुए थे, वो टंकी क्या हुआ, खाली हो गया, गाड़ी हो गया बंद, ठीक है। तो देखो क्या होता है, व्हेन वी गेट द एनर्जी फ्रॉम, भी कि हम लोग को एनर्जी मिलता कहाँ से, बताओ। हम लोग को एनर्जी मिलता है कहाँ से, जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। सर्वस्टान या प्रोडक्ट एनर्जी इज बॉन्डिंग इज कॉल्ड फ्यूल। देखिए वह सर्वस्टान जो एनर्जी को जलाता है, सो क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूल कहते हैं, समझा। फूड कैन बी थ्रो फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है, फूड है, ठीक है। जैसे गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो हम लोग अपने अपने क्या डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं, अपने आप में खाना डालते हैं, खाते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। समझ में आ गया, दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है टाइप ऑफ फ्यूल, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा तुम फ्यूल्स देखे होंगे, कोल, वुड, काउ डंग केक, ये सब क्या होता है, फ्यूलिंग का पार्ट है। तो हमारे इन्वायरमेंट में मोस्टली 3 तरह के फ्यूल पाए जाते हैं। वो एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जो काउ डंग हो गया, काउ डंग केक हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है, सब क्या है, सॉलिड फ्यूल है। जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू, आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल हो गया। और तीसरा हमारा हो गया CNG हो गया, LPG हो गया, PNG हो गया। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया गया है, पाइप नेचुरल गैस होता है, पाइप नेचुरल गैस होता है। ये सब किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। समझ में आया, दिक्कत, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यूज ऑफ फ्यूल क्या होता है, यूज ऑफ फ्यूल क्या मतलब, इसको फ्यूल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये फ्यूल को क्या किस लिए एनर्जी करते हैं, एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस, हम लोग का एनर्जी क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, और वो अलग अलग कामों में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारे एज में अभी क्या करना होता है, खेलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है ना, स्वस्थ रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है ना। ये तो हमारे ह्यूमन बिगेंस में हो गया। जैसे ऑटोमोबाइल्स में क्या हो गया, ट्रेन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, ये सब क्या होता है, ये सबको फ्यूल चाहिए होता है। ये सब क्या चाहिए, एनर्जी से चलता है, फ्यूल चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ में इलेक्ट्रिक भी चाहिए, ठीक है ना। कुछ फ्यूल्स क्या है, इलेक्ट्रिक भी हमारा क्या है, फ्यूल है, वो भी हम यूज़ करते हैं।
वेरियस मशीन सोल फॉर द गेटिंग एनर्जी यूज डिफरेंट फ्यूल ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग जो होता है ना बाबू, अलग अलग सिचुएशन में लोग अलग अलग क्या चाहिए, इसको फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोमेस्टिकल फ्यूल क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब जान रहे हो, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू फ्यूल। इन द अर्ली एज मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न कुकिंग। जैसे तुमको पता है कि ये एशियंट जो मैन थे वो क्या किए, फायर को डिस्कवर हाँ आग को आविष्कार किया, उसके बाद खाना बनाने के लिए सीखा वो। एट द टाइम इट वॉज वुड एंड द मेनली यूज फॉर द फ्यूल। उस समय क्या था, प्रचुर मात्रा में जंगल था, जंगल में लकड़ियाँ आसानी से मिल जाता था, उसको वुड को फ्यूल के रूप में यूज करते थे। आज देखो फिर उसके बाद क्या आया, लोग गाय पाने लगे, जानवर पाने लगे, तो देखो काउ डंग केक, काउ डंग केक समझ रहे हो, गोईठा, ठीक है ना, गोईठा कहते हैं हमारे बोलचाल के भाषा में, गांव घर में क्या कहते हैं सब, गोईठा। काउ डंग जो गोबर होता है ना, उसको कुछ और मिला के उसको धूप में सेका जाता है तो सॉलिड फॉर्म ले लेता है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको यूज़ में खाना बनाते हैं, ठंडा के दिन में आग तापते हैं, ठीक है ना। पर सर क्या मिलाया जाता है? कोई कुछ हो जाता है कि लकड़ी का कुछ चूना मिलाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, धान से जो कटता है ना, पूरा जिसको कहते हैं गाँव घर में, गाँव घर में पूरा नवारी, हमको लगता है कि आप समझ पा रहे नहीं, लेकिन एक होता है जिसको हम लोग आराम से जला लेते हैं, हाँ उसको उसमें मिक्स किया जाता है, और उसमें और भी डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब किसी तरह उसको हार्ड करना होता है हल्का सा, तो आराम से चिपक सके उसमें। भूसा भी यूज करते हैं हम लोग, भूसा, ठीक है ना। तो लेटर काउ डंग केक हो गया, कोल हो गया, एंड केरोसिन ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग एट द डोमेस्टिकल फ्यूल। क्या क्या हुआ हमारा, काउ डंग केक हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, काउ डंग केक हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब हम लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिक फ्यूल में हम लोग यूज करने लगे। दिस फ्यूल आर इवन नाउ इन द सम हाउस होल्ड। ये सब फ्यूल है जो अभी भी पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैसेस फ्यूल लाइक एलपीजी, पीएनजी एंड बायोगैस आर कॉमन यूज एज डोमेस्टिकल फ्यूल। लेकिन आज के टाइम में अब सबके घर में तुमको शायद गोईठा ना मिले, कॉटन केक ना मिले, कोल ना मिले, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम घर के पास क्या है, आपके पास एलपीजी सिलेंडर पहुंच चुका है, ठीक है ना। और बहुत बड़े बड़े शहरों में एक पाइपलाइन, जैसे हमारे क्या वाटर पाइप आया है ना, जो वाटर टैप आया है, उसी तरह गैस पाइपलाइन जाता है, उससे लोग कनेक्शन लेते हैं और गैस यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, यूज क्लीनर फ्यूल यू डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग नॉट यूज। क्या होता है, क्लीनर फ्यूल होता है। कभी देखो गैस जला रहे तो धुआं उठ रहा है, नहीं होता है वो, ठीक है ना। गैस जलाने के बाद स्मोक उठता नहीं, क्योंकि ये प्योर फ्यूल होता है, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होता, नाक बराबर होता, मिनिमम होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है ना। द क्लियर फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू यूज आर मोर इफिशिएंट, दे यूज आर मोर इको फ्रेंडली। ये क्या होता है, एक क्लियर फ्यूल जो होता है इको फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। इसको देखो, मतलब देखो द अस्क मतलब क्या होता है, राख, क्या होता है, राख। एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल कंपोजिशन ऑफ यूज और फायर फिल्टर थिंग्स दैट टीनी रस्क गोल्ड गोल्फ बॉल, ठीक है ना। क्या होता है ना कि जो हम लोग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, कोल जलाते हैं, तो जलने के बाद कुछ वाइट वाटर पल जाता है, बच जाता है वो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अस्क कहते हैं, राख कहते हैं। उसको भी हम लोग यूज करते हैं कहाँ, बर्तन मांजने में। गांव में आज भी राख से यूज किया जाता है। गांव में क्या, जिसके घर में भी ये सब का फ्यूल, कोल, काउडंग के, वुड का अगर होता है घर, उसमें खाना बनता है तो भी यूज कर रहा होता है वो, समझे। अब देखिए क्या होता है, जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल सिर्फ इतना ही के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है। देखिए ट्रेन वे, देखिए आज के बारे में करते हैं। ट्रेन वेयर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ अ स्टीम इंजन, दिस इंजन आर स्टीम वाज प्रोड्यूस बाई बर्निंग कोल। नाउ डे ट्रेन इंजन इज आइदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। देखिए क्या कर रहा है इसमें, इस पैराग्राफ में क्या कर रहा है ये, कि पहले के ज़माना में जो ट्रेन था वो स्टीम इंजन था। स्टीम दिलाने के लिए क्या करना पड़ता था, कोल को जलाना पड़ता है। इससे क्या होता था, एक तो कोल ख़त्म हो रहा है और दूसरा में स्मोक ज़्यादा उठ रहा है, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या था, वो नुकसानदायक था, ठीक है ना।
ये फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे थे क्योंकि उसमें संसाधन मतलब नहीं था पूरा तरीका से। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आज के डेट में हम लोग या तो ट्रेन है वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से या तो डीजल से चलता है। Yes, sir. किस चलता है? डीजल। या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा या तो डीजल से चलेगा, ठीक है ना। Yes, sir. स्टीम इंजन देखे हो? स्टीम इंजन पटना स्टेशन के पास है, महावीर मंदिर के सामने, वो सोम में रखा गया है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखो स्टीम इंजन का कितना दे रहा है ना, ये कितना स्मोक दे रहा है। Yes, sir. अभी यहाँ पर देखो ऑटो रिक्शा हो गया, एरोप्लेन हो गया, सीएनजी बस हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं क्या। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, स्कूटर रन्स ऑन पेट्रोल और डीजल। व्हीकल्स जो है, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, चाहे बस हो गया, कार हो गया, स्कूटर्स हो गया, तो क्या डलवाते हैं हम लोग? या तो पेट्रोल डलवाते हैं तो डीजल डलवाते हैं, ऐसे चलता है। लेकिन तीसरा एक फ्यूल है जो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। एरोप्लेन कॉमनली यूज हाईली रिफाइंड केरोसिन बेस्ड ऑफ फ्यूल एड एविगेशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ कहते हैं उसको। जो एरोप्लेन है वो केरोसिन चाहिए होता है उसको उड़ने के लिए, ठीक है ना। उसमें उसको बाबू पेट्रोल या डीजल से वो नहीं उड़ता है, वो रिफाइंड, हाईली रिफाइंड, जो एक्चुअल में बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। हाईली रिफाइंड केरोसिन होता है, तेल होता है, ऑयल होता है, उससे उड़ता है वो, उसको एटीएफ भी कहते हैं। जैसे बस, ऑटो रिक्शा एंड कार नाउ प्रेफर सीएनजी। अभी वही बताया ना कि फ्यूल नया आ रहा है, वो क्या है? सीएनजी, कम्पैक्ट नेचुरल गैस। आप जो अभी देखे हो ना, ग्रीन कलर का जो भी होता है ना, देखो अभी जो फिगर में है ग्रीन कलर का, दोनों बस हो गया, ऑटो हो गया, तो जो क्या है ये सीएनजी होता है। इसको क्या चाहिए? ना पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए, इसको बस सीएनजी चाहिए, Compressed natural gas. हाँ। दिस इज बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस व्हीकल्स आर वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बेटर इफिशिएंसी। देखो क्या होता है ना कि सीएनजी क्या होता है, वेरी लो कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सीएनजी सबसे सस्ता है, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता है, Yes, sir. ठीक है ना। और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत बहुत सस्ता। कम हो जाता है, ठीक है ना। Yes. समझ में आ गया। Yes, sir. सीएनजी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ग्रीन फ्यूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सीएनजी क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन फ्यूल फ्यूल। के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ग्रीन फ्यूल क्यों? इज कॉज लेस एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन बहुत ही कम करता है। इज मोर इको फ्रेंडली एंड कॉज लेस हार्म टू हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये क्या होता है, जो स्टीम इंजन में और डीजल इंजन में जो स्मोक आता है वो हम लोग के लिए भी नुकसानदायक होता है और एनिमल्स के लिए भी। लेकिन सीएनजी ऐसा कुछ नहीं करता है, इको फ्रेंडली होता है, इसमें बहुत ना घबराओ, इसमें जो हार्मफुल ये हार्मफुल ह्यूमन और एनिमल्स के लिए हार्मफुल ये नहीं होते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको देखना है, देना है को क्या? विथ द सिटी ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है, कौन सा फ्यूल यूज़ करता है वो दिखना है, क्या सोर्स है, आपको करके लाना है बाबू। देखिए, और दूसरा हम लोग का है फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल कौन सा है? जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, बनाने में मदद करता है। देखो, पावर हाउस ऑफ्टन बर्न कोल इनटू वाटर वेपर इनटू स्टीम। द स्टीम एनर्जी इज यूज्ड टू ऑपरेट टर्बाइन विच टर्न हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कर रहा है कि पावर हाउस में कोल को जलाया जाता है, और कोल को जला के वाटर को गर्म किया जाता है, उसको वाटर किस में कन्वर्ट किया जाता है? स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब वाप में यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह में। और स्टीम एनर्जी इज़ यूज टू ऑपरेट, और वो स्टीम एनर्जी क्या करता है? जो टरबाइन होता है उसको घुमाने में मदद करता है, और वो घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, समझे? Yes. दिस मेथड इज जनरली इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इको फ्रेंडली। ये मेथड है ना, ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये जलेगा पेट्रोल कोल तो धुआं उठेगा, अश्क भी छोड़ेगा, दोनों चलेगा। इट इज बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप। अदर बेटर एंड मोर इफिशिएंट इको फ्रेंडली मेथड आर नाउ बिगन यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और भी तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। जैसे आज देखा जाए तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कहीं नहर है ना, उसमें बीच में टरबाइन लगा दिया, जो पानी ट्रेन व्हील पर गिरता है तो घूमता है, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। समझ में आ गया? Yes. दिक्कत? No, sir. तो आगे देखते हैं हम लोग।
हमको लगता है इतना काफ़ी हो गया, तो बाकी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूल एंड मशीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी हैं चैप्टर्स है, फॉसल फ्यूल हो गया, मेन फॉसल फ्यूल हो गया, ये सब हैं टाइम टोटल, मतलब 3-4 पेज। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, लुकिंग का अल्टरनेटिव हो गया, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हील्स आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें हम लोग हो गए अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज तक इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।